चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है। POQ एक स्ट्रेट लाइन है। OM एंड ON आर टू रेज, ये दो रेज निकली हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा ना। तीनों मिलके एंगल बना रहे हैं POQ। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जोड़ लो, 1x 2x 3x लिख दो भाई। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 180 के बराबर। चलो ठीक है, तो 3x कितना आ गया हमारा, 180 में से 3 घटा दो तो 177, क्योंकि ये प्लस का था इधर जाके माइनस का होगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में जाएगा यहाँ, तो 177 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 पंचे 15, 3 निम 27, 59 डिग्री आ गई। ठीक है, क्योंकि POQ स्ट्रेट लाइन है तो सारे के सारे एंगल मिला के 180 बना देंगे लीनियर पेयर वाले उससे। 28 भाई, x और y लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, एक एंगल x है और ये एंगल है y, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस y कितना आ गया, 180 डिग्री। चलो ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ट्वाइस ऑफ x का दुगुना, ट्वाइस ऑफ x इज 30 डिग्री लेस देन y। y से कितना है, कम है, 30 डिग्री कम है। ठीक है, तो ये कम है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां की तरफ 30 डिग्री कम कर देंगे, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल। समझ गए, तो ये 30 डिग्री कम है। अगर मैं इक्वल करना चाहता हूं इनको, तो यहां से भी 30 डिग्री कम करना पड़ेगा ना, जब तो इक्वल का साइन आएगा। ठीक है जी, अब 30 को इधर ले जाओ, 2x को इधर ले जाओ, ताकि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो y, ठीक है, या तो ऐसे करो, y को इधर ले जाते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -30। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट ये थी, सेकंड ये है। कर दो भाई, x प्लस वाई इक्वल टू में 180 और 2x माइनस वाई इक्वल टू में -30। अब क्या करेंगे, हम सिंपली प्लस करेंगे बस, ताकि ये दोनों कट जाएं। प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएं। ठीक है, तो हम इससे पहले वाले में क्या लिखेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपली प्लस कर दो, कितना हो गया, 2x और 1x 3x। अच्छा, यहां प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा फिर भी। तो एक तो प्लस वाई है, एक माइनस वाई है, कट गए आपस में। ठीक है जी, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही रहेगा फिर भी। ठीक है, प्लस नहीं रहेगा। 180 में से माइनस का 30 गया, 150। ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 150, और ये जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 वैल्यू आ जाएगी हमारी x की। ठीक है, y की निकालनी हो तो क्या करेंगे, 50 वैल्यू यहां पुट कर दो, ये 50 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 50 गया 30, तो y भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। हमें सिर्फ x निकालना है। ठीक है भाई, हमें y भी निकालना है। ठीक है, तो y कैसे करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर दी 50, अब ये 50 माइनस में चला जाएगा इधर, तो 180 माइनस 50 130, y की वैल्यू आ गई हमारी 130। कर लेना इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, फाइंड एंगल्स। दोस्तों दो सप्लीमेंट एंगल हैं, एक x है तो दूसरा कितना हुआ, दूसरा इन्होंने क्या रखा है कि दूसरा सप्लीमेंट एंगल जो होगा वो 2 डिग्री मोर होगा उसको अपने सप्लीमेंट से, यानी यहां जो एंगल होगा वो अपने सप्लीमेंट से इससे 2 डिग्री ज्यादा होगा, यानी x प्लस 2। फाइंड एंगल्स। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उन दोनों का सम, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। पता है ना ये तो x 2x प्लस 2 180, 2 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 2 गया 178, तो हमारा x कितना आ गया, 2 डिवाइड में जाएगा तो 178 बटे में 2, भाई 2 8 16, 2 9 18, 89 डिग्री आ गया। तो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो x कितना आ गया 89, ये आ गया हमारा 89 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना होगा, 89 में 2 प्लस कर दो भाई, तो कितना आ गया हमारा 91 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भाई AB और CD और स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और ओपी क्या है, एक रे है, ये मान लो ए बी, ये सी डी, ठीक है जी। और ओपी क्या है, एक रे है, ठीक है। अब जो हमें वैल्यू दे रखी है बुक में, तो ये एंगल है हमारा 3x + 7, तो 3x + 7 है। दूसरा एंगल है हमारा x + 5, और ये वाला एंगल दे रखा है हमें 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें एओडी फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। एओडी देखो, तो एओडी एंगल बनता है हमारा यहां से लेके यहां तक, ये किसके वर्टिकल अपोजिट होगा, इस बीओसी के वर्टिकल अपोजिट। तो एओडी इक्वल टू बीओसी। अब भाई बीओसी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। बीओसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखो CD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो CD इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है सारे के सारे मिला के 180 बनाते हैं। तो 3x x + 5 और 40, 3x x + 5, ठीक है, और 40 डिग्री, ये तीनों की तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। जोड़ दो सबको, तो 3x 4x हो गया भाई, 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 40 कितने होते हैं, 52, 180 के बराबर। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180 - 52, 52। तो कितना आ गया, 4x = में 8, ठीक है, 128 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो 128/4, 4 × 12, 4 दूनी 8, 32 डिग्री आ गई भाई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो हमने एक चीज तो निकाल ली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एओडी और निकालना, एओडी किसके बराबर है, बीओसी की, और बीओसी क्या है, बीओसी। तो एओडी और बीओसी क्या है, 3x + 7 x + 5, क्योंकि एओडी और बीओसी क्या बना रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं। ये एंगल जब दो स्ट्रेट लाइन काट रही होती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो 3x + 7 और x + 5 है, ये पूरा बीओसी बना रहे हैं ये दोनों चीजें मिलके। तो 3x + 5 x + 7, तो क्या आ गया हमारा 4x + 12, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो, जो निकाली थी 32 डिग्री निकाली है, तो x की वैल्यू 32 पुट कर दो, प्लस 12, 32 चौके 4 दूनी 8, ठीक है, 4 × 12, 128 प्लस में 12, तो कितनी आ गई, 140 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी। तो हमारा एओडी कितना आ गया, 140 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, देन फाइंड द स्मॉलर एंगल। तो दोस्तों दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक x है और एक y है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180, एक इक्वेशन ये बन गई, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 है, यानी कि x में से अगर -y कर दिया तो 40 बैठेगा। अब दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, प्लस कर दो भाई, x 2x भाई, प्लस y माइनस y गया, 0 बच गया भाई, प्लस 180 में से 40 जोड़ दो भाई, 8 × 4 = 18 × 4 = 22, 220 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 220 / 2, यानी कि 110 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल तो हमें मिल गया x, दूसरा एंगल y कैसे निकालेंगे, 180 में से 110 घटा दो, 70 डिग्री आ गया, क्योंकि x + y कितना दे रखा था हमें, 180 दे रखा था, x आ गया हमारा 110 डिग्री, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, 180 में से 110 माइनस कर दो, 70 डिग्री हमारा y आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री बैठता हो, और सप्लीमेंट का मतलब जब 180 बैठता हो, ठीक है, ये चीज तो पता होगी। तो 4 टाइम्स है, एक एंगल x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, इस अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम है, यानी x का 4 टाइम है तो 4x हो गया, ठीक है जी। एंगल निकालने हैं तो x + 4x कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे भाई, 90 डिग्री हो जाएगा इनका सम। तो 5x = 90 डिग्री,
x आ गया हमारा कितना 90 बटे में 5, 18 पंचे 90, x 18 आ गया, ये 18 डिग्री आ गया। तो ये क्या होगा 4 गुना है ना इसका, तो 4 गुना में 18 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों एक पॉइंट के अराउंड जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, पता है ना। एक पॉइंट के जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, तो एक पॉइंट के अराउंड चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बैठता है। तीनों का सम कितना हो जाएगा 360, तो x हो गया x प्लस 10 प्लस 120, ये तीनों मिला के 360 डिग्री एंगल बना देंगे। तो भाई 2x हो गया 130 हो गया, ये 360, 130 माइनस हो गया यहाँ पे, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 360 में से 130 गया 230। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 230 डिवाइड बाय 2 यानी कि 115 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया सॉल्यूशन आपका। 34 क्वेश्चन भाई, ए बी सी डी ई एफ तीनों स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी ई एफ स्ट्रेट लाइन है, तीनों इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे। फाइंड बी ओ सी, बी ओ सी कहाँ है एंगल, सबसे पहले ये देखो बी ओ सी यानी कि ये पूरा एंगल है फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सी बात है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, यानी कि एक ए बी है एक सी डी लाइन है, ये दोनों काट रही है एक दूसरे को, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकल अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा बी ओ सी इक्वल टू डी ओ ए या ए ओ डी लिख दो। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ए ओ डी किस किस से मिलके बना है, ए ओ डी बना है डी ओ एफ। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा लिख देना। तो डी ओ एफ और ए ओ एफ ये दोनों एंगल मिलके बना रहे हैं ना ए ओ डी को, तो ए ओ एफ भाई डी ओ एफ कितना है 54 डिग्री, ए ओ एफ कितना है 98 डिग्री। तो बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी ओ सी आ गया 8 4 12 के 2 हासिल 1 9 5 14 और 1 15 152 डिग्री। तो बी ओ सी हम लिख देंगे 152 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया। अगले पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, और ए डी बी सी। भाई ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है डी ए बी डी सी बी, ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल प्रूफ करने। सिंपल सी बात है, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती थी है, ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, एक ये पैरेलल लाइन हो गई ए डी और बी सी, इसको कौन सी लाइन काट रही है ए बी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो 2 पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है तो ये एंगल प्लस ये एंगल इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, पढ़ा था ना अभी। तो क्या लिखूंगा मैं ए डी पैरेलल बी सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है, और ए बी क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों लाइनों के लिए, सो ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल ए यानी डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल हो गई अंदर की तरफ एंगल इस ट्रांसवर्सल के, और एक ही तरफ है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो आप, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा, तो डी ए बी सी बी ए 180 डिग्री इक्वेशन 1 आ गई, यानी ये और ये एंगल आ गया हमारे 180 डिग्री के बराबर। अब इसी प्रकार बी और सी बी 180 होगा, कैसे, क्योंकि ए बी एक पैरेलल लाइन है और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, और बी डी और बी सी क्या है यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, ठीक है, और बी सी क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए बी सी, एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी,
ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हो जाएंगे ना। एंगल ए बी, ये एंगल यानी डी सी बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इक्वेशन 2 ये आ गई भाई। फर्स्ट ये थी, सेकंड ये है। अब ये दोनों चीज भी 180 के बराबर है, ठीक है, और ये दोनों चीज भी क्या है, 180 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए आपस में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए। तो डी ए बी प्लस सी बी ए लिख लो चाहे ए बी सी लिख लो, एंगल बीच में बी बन रहा है, बस ये देखना। ए बी सी प्लस डी सी बी, ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखो क्या कट रहा है, एंगल बी, चाहे इसको एबीसी लिख लो उल्टा करके, लेकिन ऐसे भी काट सकते हैं हम, काट दो। एंगल बी बन रहा है ना ये, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, डी ए बी इक्वल टू डी सी बी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे एबीसी भी लिख सकते हो, एंगल बस एंगल होना चाहिए हमारा बीच में जो हम ले रहे हैं, चाहे एबीसी लिख लो चाहे सीबीए लिख लो, बात एक ही है। अगला भाई एल और एम पैरेलल लाइन है, एल एम पैरेलल लाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस एंगल से हम कुछ मदद ले सकते हैं। तो मान लो ये एंगल है और ये एंगल, ये भी 110 का होगा ना, वर्टिकल अपोजिट, इसके वर्टिकल अपोजिट हो गया, ठीक है जी। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, एल यहां लिख देता हूं, ओ यहां लिख देता हूं एक्स, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एल ओ एक्स इक्वल टू 110 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना एल ओ एक्स भी, ठीक है। अभी मिटा देते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एल ओ एक्स 110 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है जी। ये 110 आ गया भाई। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम पैरेलल लाइंस है ना, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गई, पी। तो P इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कटती है तो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी ये एंगल इनका सम क्या होगा, 180। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो 110 प्लस 3x माइनस 20, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ गए, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल लिख दो चाहे, सिंपल सी बात है। 110 में से 20 गया 90 डिग्री, तो 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 90 इधर जाके माइनस होगा, 180 में से 90 गया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/3, यानी कि 30 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। ये जो x है हमारी 30 डिग्री वैल्यू इसकी हमारी आ गई।